गोपालगंज शहर के मशहूर डॉक्टर के मंजू आज अपने ससुराल पहुंची हैं, जहां पे गरीब महिलाओं के बीच कंबल का वितरण की हैं। हम इनसे बात करेंगे कि मैम कैसा लग रहा है महिलाओं से मिलकर। अपने ससुराल पहुंची हुई हैं और महिलाओं को जो कंबल वितरण की हैं, क्या कुछ महिलाओं से बात हुई? मैम सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामना। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ज़्यादा संख्या में बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताजी हैं, तो माताजी लोग का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, विकलांग है, जो मूक है, बात नहीं कर सकते हैं, जो महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, जो सक्षम नहीं है, वैसी महिलाएं आई हैं यहाँ पे और मैं उनकी सेवा कर पा रही, कंबल दे पा रही, तो मुझे बहुत अच्छा। पिछले 10 सालों से निस्वार्थ सेवा करना, तो ऐसे में क्या कुछ मतलब लगता है कि निस्वार्थ सेवा करने से क्या कुछ फ़ायदा है या भविष्य में राजनीति की ओर असर करना, ये कुछ क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ईश्वर का ब्लेसिंग मिलता है, ठीक है, तो ये और इन लोगों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, ये सबसे बड़ा मेरा उपार्जन है इस सेवा का। और राजनीति की बात जहाँ तक है वो देखा जाएगा, भविष्य की बात है, लेकिन सेवा तो मुझे जारी रखना, आखिरी सांस तक मैं सेवा करते रहूँगी, मानव हित में सेवा करते रहना है मुझे। यहाँ पे आई महिलाओं काफ़ी ज़्यादा संख्या, तो कुछ महिलाओं के बारे में कुछ जानकारी वगैरह भी दी? हाँ, मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में भी मैंने जागरूकता अभी जागरूक किया। बच्चेदानी के कैंसर के बारे में, दांत गिरता है, बच्चेदानी में सूजन है, माहवारी अनियमित है, बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका के बारे में बताया, या जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, पुरुष का बीज नहीं है, गर्म टेम्परेचर में काम करते हैं, बीज ख़त्म हो जाता है, तो उसका मैं करती हूँ, कृत्रिम गर्भाधान करती हूँ, उसके बारे में मैंने बताया कि जिनकी बच्चेदानी की नलियाँ बंद है, जिनको अंडा सही से नहीं बन रहा है, तो बांझपन के इलाज के बारे में मैंने बताया, जागरूकता किया कि कैसे करना है। तो सभी तरह के उम्र के महिला से रिलेटेड बीमारियों के बारे में हमने इन लोगों को जागरूक किया। मैडम, एक तरफ देखा जाता है कि जब भी कोई सक्सेस इंसान हो जाता है या किसी भी क्षेत्र में, डॉक्टरी हो या कोई, तो वो लोग बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं, घूमते हैं, कभी छोटे आदमी के बीच में नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बीच ये सब तमाम चीज़ों को छोड़कर आप एकदम बिल्कुल अपने काफ़ी कहा जाए तो मिडिल क्लास से भी नीचे लोग से आकर वितरण कर रहे हैं सामान। हमने लगातार भी देखा है कि आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में कॉपी वितरण करती हैं, तो ये चीज़ क्या मतलब क्या दर्शाता है? देखिए, अगर आदमी को ग्रोथ करना है, सही में उसको डेवलप होना है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कॉपी की, एक मेरा कॉपी किताब बांटने से तो ज़्यादा सहयोग नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए पुस्तक वितरण करती हूँ और पाठ्य सामग्री, कि उससे वो बच्चे मोटिवेट होंगे कि शिक्षा की ओर जागरूक हो कि पढ़ें, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया आगे। तो ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं का शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि एक लड़की को हम पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार को हम शिक्षित करते हैं। एक लड़की अगर घर में पढ़ी रहेगी तो वो अपने बच्चों को प्रेरित करेगी, और एक लड़का को पढ़ाते हैं तो एक इंसान को पढ़ाते हैं। अगर कोई अनपढ़ माँ है तो मैं चैलेंज करती हूँ वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा बाप का बेटा अनपढ़ हो सकता है। सेवा जो है ये कब तक जारी रहेगा क्या, और क्या लगता है ये बड़ा तो कुछ कार्यक्रम? ये देखिए, मेरे आप लोग पूछ रहे हैं इतना, तो मेरा एक अपना ख्वाहिश है या स्वार्थ है, इसको क्या कहेंगे, मैं मरने से पहले अपना अंग डोनेट करना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने कहा नहीं था, ये मेरे सोच में है कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ तो काम कर रही हूँ, मरने के बाद भी मेरे शरीर का लोगों को कुछ काम आ सके तो मैं अपना अंग डोनेट करूँगी। और एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जब मरूँ और जाऊँ, ये पृथ्वी छोड़ूँ, तो हमारे देश का तिरंगा से मुझे बहुत प्रेम है, मैं तिरंगा में लपेट के जाऊँ, यही तो मुझे मतलब। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी बात है, मुझे अपने तिरंगा से बहुत प्रेम है। मैं इंडिया पाक बॉर्डर पे झंडा लेके दौड़ी हूँ, और मैं अब प्रत्येक साल 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं फ्लैग होस्टिंग करती हूँ। मुझे अपने झंडा से, तिरंगा से बहुत प्रेम है, तो एक ही मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरूँ तो मैं अपने तिरंगा में लपेट के जाऊँ, बस यही एक मेरी। एक सवाल लास्ट हम देखें कि
सर जो हैं आपके हस्बैंड हैं वो भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, तो ऐसे में सर का जो सहयोग रहता है कि नहीं आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना है, उनका क्या मतलब सहयोग? मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजीव रंजन जी जिला के एक प्रतिष्ठित और जिला के सुविख्यात फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो बहुत ही सरल आदमी हैं, और उनका हमेशा से मुझे सहयोग मिला है, और कभी उन्होंने मुझे आगे बढ़ने से, चाहे कोई भी समाज सेवा करने से, चाहे मुझे उच्च शिक्षा हासिल करने से, किसी प्रकार का कभी भी रोक टोक नहीं किया है। हालांकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और वो भी मेरे हस्बैंड जी हैं, वो भी समय पे मेरे साथ समाज सेवा में प्रेजेंट रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि सर भी आपके साथ। मैडम, ऐसी चीज़ जब कार्यक्रम होती है ना, तो लोगों की एक आशंका होती है, दूर नज़र से लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि मैम को चुनावी में इंटरेस्ट है या चुनाव लड़ने वाली है, तो ऐसी कुछ अटकलें चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहें? चुनाव लड़ने की बात है, देखिए चुनाव का मतलब होता है कि इलेक्शन में जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, तो हम समाज सेवा करना जा रहे हैं, तो समाज सेवा तो मैं ऐसे भी कर रही हूँ। और हाँ, डेफिनेटली अगर जनता ने चाहा और जनता की ख्वाहिश रही, हमारे महिलाओं की, माताओं की, बहनों की ख्वाहिश रही, तो ये लोग ले जाएंगे तो मैं जाऊँगी, अपना सेवा करूँगी। ससुराल आती हैं, कितना अच्छा लगता है लोगों से मिलके? ससुराल तो अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बुजुर्ग महिलाओं से मिलके कि ये लोग हमारी इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, फिर भी हमने देखा कि गोड़ छूकर पैर छूकर प्रणाम ये कर तो रही हैं। हमारे भारत का सभ्यता है, हमारा संस्कार है कि अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए, और ये तो सर्वश्रेष्ठ है। मैं कितनी भी बड़ी पदाधिकारी कुछ भी बन जाऊं, तो माँ बाप ही होते हैं, जो हमारे श्रेष्ठ हैं वो श्रेष्ठ ही रहेंगे। चलिए मैम, धन्यवाद। थैंक यू।